तो भाई फिलहाल चंडीगढ़ तक बहुत बड़ी खबर आने लग रही है। चंडीगढ़ का, पंजाब का, चंडीगढ़ में पंजाब का भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है उसके सेमी ब्लास्ट हो गया। बहुत बड़ी खबर है। जितनी भी गाड़ी खड़ी थी उन सारी गाड़ियां के जो शीशे हैं वो चकनाचूर हो गए और जो संदिग्ध है उसकी तलाश में जो पुलिस है उड़ेगी वो बिल्कुल जो है धरपकड़ के लिए पुलिस ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। और ये जो ब्लास्ट है ये उस टाइम पे होया है, यानी कि कल की अगर मैं बात करूं तो आईपीएल का क्रिकेट मैच चल रहा था और उसी दौरान चप्पा चप्पा पर पुलिस तैनात थी, बैरिकेटिंग थी जगह जगह। उसके बावजूद भी स्कूटी सवार जो संदिग्ध है वो ब्लास्ट की सामग्री लेकर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर का सेमी क्यूकर पहुंच गया। तो वो जो पहुंचा है, क्यूकर पहुंचा है, वो बताओगा यू छोरा राजू, यू जो ब्लास्ट लेकर पहुंचा यू क्यूकर पहुंच गया भाई, बताओ इतनी निगरानी के बीच में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ का पंजाब का जो बीजेपी कार्यालय का वहां पर ऑफिस है उसके बाहर ब्लास्ट हुआ है और 2 व्यक्ति संदिग्ध स्कूटी पर सवार दिखाई दिए हैं और उनके हाथ में ग्रेनेड दिखाई दिए हैं और ग्रेनेड जो है उन्होंने बीजेपी ऑफिस के हैंड ग्रेनेड फेंके गए हैं। तो सब तो बड़ी बात तो यह है कि वो हैंड ग्रेनेड आए कितना है, क्योंकि इतनी भारी सुरक्षा के बीच में, यानी कि चंडीगढ़ जिसको कि न्यू मान्या जावा है कि सुरक्षा के लिहाज से, और जब फुकरा पंथी वाले बालका की अगर मैं बात करूं, कोई इसी गाड़ी लेकर चलेगा तो सीट बेल्ट ऑर्डर लानी उसने। और इस इलाके में इस तरह का संदिग्ध आदमी पहुंचना बहुत सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सुरक्षा के ऊपर बड़ा सवाल है, क्योंकि कल जो है आईपीएल का बड़ा मैच वहां पर था और उसके बाद जो है जिस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी थी, उसके बाद हैंड ग्रेनेड हाथ में लेकर जो है बीजेपी के कार्यालय के ऊपर फाका। सर इतना ही नहीं, और गाड़िया के शीशे तो टूटे हैं, लेकिन बीजेपी कार्यालय की जो दीवार है उन पर छर्या के निशान स्पष्ट तौर पर दिखाई दिए। बहुत बड़ी बात है। और ये उस दौरान हुआ ब्लास्ट, यानी कि पंजाब के अंदर अभी बहुत जल्द जो इलेक्शन भी है और इलेक्शनों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सेमी ब्लास्ट होना कोई बड़ा इशारा है, बड़ा संकेत है, इस टाइम की बड़ी खबर है। और गनीमत यह रही कि इस ब्लास्ट में किसी का चोट फेंट कौन लगी, यह जो है बहुत बड़ी बात है कि भाई ये शुक्र है अगर भाई किसी का चोट फेंट को नहीं लगी। लेकिन हैंड ग्रेनेड इतने पावरफुल थे कि आसपास में जितनी भी गाड़ी खड़ी थी उन गाड़ियों के जो शीशे हैं वो चकनाचूर हो गए। तो राजू भाई इसमें कितने चोट फेंट की तो नहीं कोई बात है कितने? अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जो बीजेपी कार्यालय की जो दीवार है उस पर 70 से 80 छर्या के निशान जो है वो मिले हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है 70 और 80 के बीच में सर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्रेनेड जो थे उनको फेंकते हुए एक व्यक्ति की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रही है और दावा किया जा रहा है कि जो हैंड ग्रेनेड वो हाथ में ले रहे हैं, जिस तरीके से वो फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वीडियो जो है बीजेपी कार्यालय चंडीगढ़ की है और इसकी जिम्मेवारी जो है खालिस्तानी आतंकी सुखजिंदर सिंह बब्बर ने ले ली है। हालांकि हम इस चीज की अभी पुष्टि नहीं करते। सोर्सेज के हवाले से ये खबर है, इसका गेला हमने तो ऐसा भी लग गया है अगर भाई इस घटना के तार जो है वो कितने दुश्मन देश पाकिस्तान तक भी जुड़े हो सके हैं। क्यों हो सके हैं? क्योंकि वीडियो बनाई गई है, हो सके है पाकिस्तान में बैठे जो इनके आका हैं उन तक ये सबूत देना हो अगर भाई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने हमने ब्लास्ट कराया है। हो सका है कि भाई उनको उस ब्लास्ट के लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाया गया हो, अगर भाई इसी जगह पर ब्लास्ट करना जरूरी था। और जो सीसीटीवी कैमरा की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से ये कैमरे लग रहे हैं तो कैमरे की निगरानी में उस स्कूटी सवार, यानी कि जो संदिग्ध स्कूटी सवार है उसकी फुटेज भी पाई है, फुटेज भी आई है। लेकिन इस बीच जो है एक और बड़ी खबर यह आई है कि बीजेपी का जो प्रवक्ता है पंजाब का, ये पंजाब का शायद जिसकी सूचना हमारे पास पहुंच रही है, उसने 15 दिन पहले ही जता दिया था कि हमला उसका है। अच्छा। उसके बाद भी वो हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं यानी कि सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भी सवाल भी है और सुरक्षा एजेंसियों की नींद भी हराम हो रही है, क्योंकि 10 से 15 दिन पहले यदि किसी घटना की सूचना मिल गई, इनपुट मिल गया और इनपुट के बाद भी यदि सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लग जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल है। एसएसपी का बयान सामने आया है, हालांकि वीडियो में ग्रेनेड फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एसएसपी जो है वहां की वो ये कह रही कि क्रूड जैसी कोई चीज थी जो फेंकी गई है, उसके बाद जो है ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन इस वक्त की खबर एक और यह है कि इस पूरे मामले में आर्मी की एंट्री हो गई है, एनआईए की एंट्री हो गई है, फोरेंसिक जांच जो टीम है वो जांच करने लगी। यानी कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है पंजाब का उसको छावनी में तब्दील कर दिया है। आर्मी की टुकड़ियों की अगर मैं बात करूं या पुलिस के जवानों की बात करें या फिर जांच एजेंसियों की बात करें तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है।
और चंडीगढ़ जिसको कि सबसे ज्यादा सुरक्षित सिटी माना जाता है ट्राई सिटी को, और उसमें इस तरह की घटना घटना तो बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी को लेकर भी और सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सोचनीय विषय है सर। और उसके बाद जो आसपास का एरिया था सर, उसको पूर्ण तरीके से सील कर दिया गया है, उस एरिया को खाली करवा दिया गया है। चलो भाई, ये जो दो संदिग्ध हैं, पुलिस ने पूरे चंडीगढ़ में बैरिकेटिंग कर दी है और इन दोनों लोगों की तलाश में चंडीगढ़ पुलिस, एनआईए की टीम, आर्मी जो है वो जुट गई। चलो बहुत जल्दी इस बात का खुलासा हो जाए, और इसके लिए वीडियो को कर दो शेयर, और सुरक्षित रहो साहब, यानी कि अलर्ट रहो। कोई भी आसपास में कोई इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति आपको नजर आवे तो उसकी सूचना तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन को दो भाई। अब कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे खास सहयोगी राजीव कुमार के साथ।